प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे अधिगम परीक्षण गुणा एवं भाग के अंतर्गत यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है 18/3 = 6। तो ये इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या संक्रिया आपको लगानी है। यहाँ पे 18 में 3 का भाग दिया जा रहा है, तो 3 का भाग दे रहे हैं तो 6 बार चला जाता है, 3 × 18 होता है। कम करते हैं, यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 6 था ये भागफल है, ये यहाँ पे लिखा गया है, और जो भाज्य है उसको आगे लिखा गया और भाजक को यहाँ पे लिखा गया है। और फिर यहाँ पे अंत में यहाँ पे हमने लिखा है कि 3 × 6, और 3 जो है हमारा भाजक है और भाजक है, इसका मतलब है भाजक गुणित और जो हमारा भागफल प्राप्त हुआ है वह भाज्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल बराबर भाज्य। तो इस आधार पे यहाँ पे हमें अगले प्रश्नों को सरल करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न 12/3 है। 3 का भाग हम इस तरीके से पढ़ा पढ़ते हैं कि 12 से अधिक ना हो, तो 3 × 4 = 12 होता है। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 4। तो इस तरीके से जो हमारा पहला भाजक है वह 3 है, और जो भागफल मिलके निकल के आया है वह है हमारा 4। तो 3 × 4 लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे यहाँ पे भाज्य। तो भाज्य लिखेंगे 12 है। अब यहाँ पे 27/3 है, तो यहाँ पे भाज्य हमारा क्या प्राप्त हुआ है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 27, और 3 का भाग दे रहे हैं। 3 नाम 27 होता है, तो 9 बार भाग चला जाता है, तो यहाँ पे 9 आ गया भागफल में। तो यहाँ जो भाजक है उसमें हम 9 का यदि गुणा कर देते हैं तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों 3 × 9 = 27 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 में 3 का भाग देते हैं, तो आप देखते हैं 3 नाम 30 होता है, तो 10 बार भाग चला जाता है। भाजक हमारा 3 है, तो 3 × 10 बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे लिखा जाएगा 30। इस प्रकार से सरल करना है। अब यहाँ पे पुनः 25 में 5 का भाग देना है, तो 25 में 5 का भाग देंगे, 5 बार भाग चला जाएगा, 5 × 25 होता है, तो भागफल प्राप्त हो गया 5। और यहाँ पे जो हमारा भाजक था 5 है और भागफल हमारा 5 है, तो इस तरीके से 5 × 5 बराबर हम लिख लेते हैं 5 × 25, तो भाज्य मिल जाता है। अब 21 में हम कितने का भाग दें तो 7 प्राप्त हो जाएगा, तो हम 7 प्राप्त करने के लिए 3 का भाग हमें देना होगा। 3 × 7 = 21 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। तो इस प्रकार से बच्चों 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और 7 भागफल को यहाँ लिखा जाएगा, और 3 × 7 = 21 हमें यहाँ पे भाज्य मिल जाता है। तो इस तरीके से सरल करेंगे। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 लिखा है, तो यहाँ से हम देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। 2 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 2 में 4 का आप गुणा कर दें, 2 × 4 = 8 होता है। तो सीधा सीधा जो आंसर है यहाँ पे निकल आएगा कि जो हमारा भाज्य है वह होगा 8। अब हम 20 में 4 का पुनः भाग देते हैं, तो 4 × 5 = 20 होता है, तो 5 निकल आया भागफल। तो यहाँ जो भाजक है 4, उसमें भागफल का गुणा करते हैं तो भाज्य प्राप्त हो जाता है 4 × 5 = 20। तो इस प्रकार से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो बच्चों समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 में यहाँ पे वही आपके भाग की क्रिया बताई गई है। हम प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से सरल करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है यहाँ पे 515 में 5 का भाग देना है, तो एक बार तो चला जाता है, 5 × 5, और यहाँ पे कम करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पे बचा 0। 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 1 लिखे तो भाग नहीं जा रहा है बच्चों, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा, तो अगली संख्या फिर लिख लेते हैं हम 5। अब हम देखते हैं कि 5 का भाग जा सकता है, तो यहाँ पे होगा 5 × 3 = 15। इस प्रश्न में ध्यान देना है, बहुत गलतियाँ होती हैं। तो 15 में से 15 घटाएंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से भागफल हमारा 103 होगा और शेषफल 0। तो भागफल हम यहाँ लिख लेते हैं, भागफल बराबर 103, और यहाँ पे शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों 0 के बराबर। अगला प्रश्न है यहाँ पे 161। 161 में हम 7 का भाग देते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 7 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं आप तो 16 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, 2 बार भाग चला जाता है, 7 दूनी 14 होगा। अब यहाँ पे आप 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे, 0 बचेगा। अब हम यहाँ पे 1 को यहाँ लिख लेते हैं और पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 3 बार चला जाता है भाग, तो 7 × 21 होता है,
और यहाँ पे हम कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पे 21 में से 21 घटाने पर शून्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा प्राप्त हो गया भागफल और शेषफल हो गया शून्य। आप लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर 108 में 9 का भाग देना है, तो 9 एकम 9 होगा और 10 से आगे नहीं बढ़ रहा है, कम कर देते हैं। 10 में से 9 घटाते हैं 1, और यहाँ पे जो 8 है उसको नीचे की ओर लिख लेते हैं। 18 हो गया, तो 9 दूनी 18 होता है। यहाँ पे हम कम कर देते हैं, जैसे ही 18 में से 18 घटाते हैं तो शून्य प्राप्त हो जाता है। और ये जो 12 प्राप्त हुआ है वो हमारा भागफल है, और जो हमारा शून्य प्राप्त हुआ वह शेषफल है। अब अगला प्रश्न है चौथा, 144 में 8 का भाग देना है, तो 8 का भाग देंगे आप। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आगे बढ़ गया 14 से, तो यहाँ पे एक बार भाग चला जाता है। 8 एकम 8, 14 में से 8 को कम करते हैं तो यहाँ पे प्राप्त होता है 6, और यहाँ पे हम पुनः 4 को नीचे की ओर लिख लेते हैं, तो 64 हो गया। अब पहाड़ा पढ़ते हैं 8 का। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौ 32, 8 पन्ना 40, 8 छिंग 48, और 8 7 56, 8 8 64, तो यहाँ पे 64 आ जाता है 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर। यहाँ पे हम घटाते हैं, 4 में से 4 घटाएंगे शून्य, 6 में से 6 घटाएंगे शून्य। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे जो भागफल प्राप्त हो रहा है वह होगा 18। अब प्रश्न क्रमांक 3 की चर्चा करते हैं। सुरभि को 500 रुपए के खुले चाहिए, यदि वह बदले में सभी रुपए 20 के नोट लेना चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। हम यहाँ पे 500 में 20 का भाग देते हैं बच्चों, तो नोटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे भाग देते हैं तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, आप 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे 20 एकम 20 होता है बच्चों, 20 गुणित 2 करते हैं तो 20 दूनी 40 होता है, 20 गुणित 3 करते हैं तो यहाँ पे 20 तिया 60 होता है। इस तरीके से हम पहाड़ा पढ़ते जाते हैं। 20 चक्को 80 होता है और 20 पंचे 100 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पहाड़े बताने का तात्पर्य ये था कि 20 का पहाड़ा कैसे बनाया जा सकता है गुणा कर करके, तो ये आप इस तरीके से पहाड़े बना भी सकते हैं। अब यहाँ पे 20 का भाग 50 में देंगे तो 2 बार तो चला जाएगा, 20 दूनी 40 होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 60 आ जाता है, जो कि 50 से अधिक है, तो हम कम वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पे हम कम करते हैं 50 में से 40 को, शून्य में से शून्य घटाते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पे शून्य ले लेते हैं, 100 बन गई संख्या। अब देखिए यहाँ पे 100 आ रहा है तो 5 बार भाग देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 100, और इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे शून्य बचेगा शेषफल। और इस तरीके से 25 हमारा भागफल आ गया। तो जो हम चाहते थे कि कितने नोट मिलेंगे, तो हम लिखेंगे अतः 25 नोट मिलेंगे, नोट मिलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न सरल हो जाता है, आपको भी इसी प्रकार से हल करना है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न देख रहे हैं कि किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है, यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। तो बच्चों बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे 180 में हमें 30 का भाग देना होगा, कितने का, 30 का। अब आप देखिए 30 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 30 का पहाड़ा जैसे ही पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कितना आता है। यहाँ हमने जब 30 का पहाड़ा बनाया तो आपने देखा कि 30 का पहाड़ा पढ़ने पर यहाँ पे 6 बार अगर गुणा करते हैं तो 180 आ जाता है। तो हमें यहाँ पे 6 लिखना होगा भागफल में, और 30 छिंग 180 होता है। यहाँ पे सीधा सीधा अपन घटा देते हैं तो यहाँ पे 0 0 0 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो शिक्षकों की संख्या है, तो शिक्षकों की संख्या निकल के आ जाएगी। शिक्षकों की संख्या आवश्यकता बराबर कितने शिक्षक चाहिए आपको, 6 शिक्षक चाहिए। तो इस तरीके से आपका हल निकल आता है कि आपको 6 शिक्षकों की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 5वां नंबर का, 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती है, यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे, ये ज्ञात करना है। तो 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती है, ठीक। अब प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो हम प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 72 में हम यदि 6 का भाग दे देते हैं, तो 6 का भाग दीजिए बच्चों। यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 एकम 6 होगा, घटाएंगे 1 बचेगा, और 2 बार भाग चला जाता है, 6 दूनी 12 होगा। यहाँ पे घटाते हैं तो शून्य प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे फूलों की संख्या निकल आई कि एक माला में 12 फूल होंगे, ठीक है बच्चों। प्रत्येक माला में
12 फूल होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा हल निकल आता है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इन वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।